बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ये वीडियो एग्जाम्पल 4.16 हम सॉल्व करेंगे इसमें, और ये भी ईडीसी चैप्टर नंबर 4 से है फ्रॉम मिस्टर बॉल्स्टेड बुक। और यहाँ पे जो सर्किट हम डिस्कस करेंगे उसको एमीटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर सर्किट भी कहा जाता है। और ये थोड़ा सा हम इसको समझें कि एमीटर फॉलोअर क्यों इसको कहा जाता है। In the previous sections introduced configuration in which the output voltage is typically taken from the collector। तो पहले हम कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट लेते रहे, इससे पहले जो हमने सर्किट पढ़े हैं। लेकिन अब इस केस में एमीटर टर्मिनल से आउटपुट लिया जा रहा है, इसीलिए इसको एमीटर फॉलोअर कहा जा रहा है। तो एमीटर फॉलोअर आउटपुट टेकन फ्रॉम द एमीटर, इसका एक और भी नाम है, और वो नाम है कलेक्टर को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर को ग्राउंड कर दिया, कॉमन कर दिया, तो इसको इसलिए कॉमन कलेक्टर भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमें वी सी ई क्यू और आई ई क्यू यानी ये दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट्स हमने पता करना है फॉर दिस नेटवर्क। और जस्ट याद दहानी के लिए कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, आई एम श्योर बाय नाउ आप होगी कि हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो हमें पी सी ई और आई सी के दरमियान प्लॉट करते हैं मुख्तलिफ आई बी के लिए। तो अगर आई बी 0 है तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, आई बी 5 जैसे इस केस में है तो ये ग्राफ होगा, और आई बी 10 इस तरह से। तो हर ग्राफ हर आई बी के लिए एक सेपरेट ग्राफ। और ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट की जो लिमिट्स दिए हुए हैं कि जी मैक्सिमम हमारा कलेक्टर करंट ये है और मैक्सिमम हमारा जो है वी सी सी ये है, तो इसको जब हम लिंक कर देंगे और ये जहाँ जहाँ पे टच करे वो उस पर्टिकुलर आई बी के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट है। एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे ये एक बिल्डिंग है, तो अब यहाँ पे रहने वाले को आप क्या कहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले, तो इसको भी हम इस आई बी के साथ अगर हम लिंक करें तो इसको हम कहेंगे वी सी ई वन और आई सी ई वन। इसी तरह जो सेकंड फ्लोर पे हैं उनको वी सी ई टू आई सी टू। तो इसी तरह अगर क्यू एथ फ्लोर पे हैं तो उसको हम वी सी ई क्यू कहेंगे और आई सी क्यू कहेंगे। तो इस तरह से ये जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, अब हमने वी सी ई क्यू और आई ई क्यू पता करना है। तो इसके लिए जैसे हमने पहले सर्किट्स में भी किए, चूंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए हम कैपेसिटर्स को निकाल देंगे, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एसी सर्किट में ये काम करते हैं, डीसी में ये बिहेव लाइक ओपन सर्किट। तो ये अब हमारा सर्किट बन गया सिंप्लीफाइड सर्किट, और इसको लेके हम आगे चलेंगे। तो ये सर्किट, और अभी हमने मालूम क्या करना है, वी सी ई क्यू और आई सी ई क्यू। थोड़ी सी इसमें मॉडिफाई करेंगे। ये जो इस तरह से दिखते हैं, इसको अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। अब यहाँ देखिए मैंने एक बैटरी लगा दिया, और नेगेटिव टर्मिनल, चूंकि ये माइनस है तो नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर कनेक्ट किया और पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया। और अब हम इसको सबसे पहले हमें आई ई मालूम करना है या आई ई क्यू मालूम करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको पता कर लें। तो बेस करंट के लिए हम इस लूप को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो लूप है इस लूप को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। आप अगर आई बी को देख रहे हैं तो ये ग्राउंड से आई बी इज गोइंग लाइक दिस। तो जहाँ पे पहले टच करे उसको पॉजिटिव लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिखेंगे। इसी तरह वी बी ई पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो आई ई करंट है ये ऊपर से नीचे, तो जहाँ भी ये टच करे वो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। और वी सी ई क्यू भी इसी तरह आप ध्यान में रखेंगे। करंट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। ऑल्दो हमारे सवाल में यह मार्क्ड है ऑलरेडी।
अच्छा, अब जो इक्वेशन हम लिखेंगे हम यहाँ से चलेंगे तो ये इसमें करंट आई बी है और इसमें करंट आई ई है, ये जहन में रखें। तो आई बी आर बी हो जाएगा प्लस आई बी आर बी, उसके बाद प्लस वी बी ई और प्लस आई ई आर ई और माइनस वी ई, माइनस वी ई क्योंकि माइनस पहले आ रहा है। तो ये हमारा केवीएल इक्वेशन आ गया। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने आई ई को ख़त्म करना है, हमने आई बी मालूम करना है पहले, और हमें आई ई और आई बी में ये रिलेशन पता है। तो आई ई की जगह पे हम बीटा प्लस वन आई बी सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, इनको रीअरेंज कर लिया और यहाँ से हमें फिर आई बी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 10 डिवाइडेड बाय ये जो दोनों आर बी और बीटा प्लस वन आई ई आर ई सॉरी। अब इनके वैल्यूज हम पुट करेंगे। पहले हमने वैल्यू पुट नहीं किया था क्योंकि वो फिर थोड़ा सा क्लमजी हो जाता। अब वैल्यू पुट करेंगे तो वी ई की वैल्यू जो है वो 20 है, वी बी ई 0.7 है और बाकी रेजिस्टेंसेस के वैल्यू गिवन है, तो वो वैल्यू हम लिख लेंगे। बीटा हमारा 90 है। तो इसको सॉल्व करके हमें आई बी आ गया जो 45.73 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, आई बी हमने मालूम कर लिया। अब हमने आई ई क्यू या आई ई मालूम करना है। तो उसके लिए हम इस ब्रांच से लेके चलेंगे, इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। और यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो ये तो पहले ग्राउंड है, ज़ीरो है। उसके बाद आ गया वी सी ई क्यू, उसके बाद आई प्लस आई ई आर ई और माइनस वी ई ई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से वी सी ई आ गया, ये फॉर्मूला हमारा आ गया, यहीं से अरेंज कर लिया हमने। और आई ई हमने देखा है कि आई ई जो है बीटा प्लस वन आई बी, ये आई बी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आई बी है क्योंकि आई बी पे हम इसलिए ला रहे हैं कि आई बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया, बीटा प्लस वन आई बी और ये आर ई। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमें 20 पता है, बीटा प्लस वन हमने ऑलरेडी पता है, आई बी हमने निकाल लिया है, आर ई की वैल्यू। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11.68 वोल्ट आ गया हमारा वी सी ई। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हर पर्टिकुलर आई बी के लिए अलहदा क्यू पॉइंट होता है। अब हमारे 45.7 आई थ्री है, तो इसके लिए जो जो भी जहाँ पे भी ये हो वहाँ पे जो टचिंग पॉइंट होगा जो इसको लोड लाइन को क्रॉस करेगा उसको हम कहेंगे वी सी ई क्यू और आई सी ई क्यू। तो अब इस वी सी ई को हम नाम दे देंगे वी सी ई क्यू, वैल्यू वही है वी सी ई क्यू 11.68 सेम वैल्यू। और इसी तरह आई ई को हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास है, आई बी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करके और ये 4.16 मिली एम्पेयर आई ई आ गया। तो यहाँ पे भी अब हम आई ई क्यू निकालेंगे, इसको कहेंगे बल्कि आई ई क्यू 4.16 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए, दोस्तों यारों में इसको शेयर करिए। शुक्रिया।